दुख सिर्फ इस बात से है कि चूंकि ये छांगुर वाला मामला सामने आ गया तो इस तरह की बहसें हम कर रहे हैं, खबरों के खिलाड़ी का भी हिस्सा बना है। विनोद जी कल की डिबेट का जिक्र कर रहे हैं, कुछ दिनों तक ये टेलीविज़न डिबेट का प्रमुख विषय बना रहेगा और फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर कोई ये देखने नहीं जाएगा कि इस तरह के छांगुर जो गली कूचों में पनपे हुए हैं, गरीब बस्तियों में पनपे हुए हैं, वो किस तरह से फल फूल रहे हैं। इस मुद्दे की अगर हम गंभीरता में जाते हैं तो ये कई सारे प्रश्नों का उत्तर देता है, समाज के वर्तमान विद्रूप को सामने लाने की कोशिश करता है। समाज के वर्तमान विद्रूप में 3 बड़ी बातें सामने रखता है। सबसे पहले रखता है धर्म, और धर्म के ऊपर रखता है पैसा, और पैसे के ऊपर रखता है भ्रष्ट व्यवस्था। इस पूरे मामले में दरअसल जो सबसे गंभीर मसला है वो ये है कि धर्म की आड़ है, पैसा बड़ा है। जो बड़े आईपीएस अधिकारियों का नाम इसमें आ रहा है वो सारे हिंदू हैं। उन्होंने ये चिंता नहीं की कि ये जिस वजह से हमें पैसे खिला रहा है वो दरअसल हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहा है। इसीलिए इस बात का भी उत्तर मिल जाता है कि भारत जिस गुलामी और आक्रांताओं के लिए रोता है वो गुलाम हुआ क्यों। जब चौकीदार को अपने घर की चिंता नहीं होगी तो वो लुटेगा ना। जिसको चाबी आपने दी गई वो तिजोरी की चाबी किसी और को इसलिए सौंप रहा है कि उसके घर में भ्रष्टाचार का पैसा आता रहे, तो किस धर्म के नाम पे आप रो रहे हैं? उस धर्म के नाम पे जिसके गरीब श्रमिक के पास समय देने के लिए आपके पास समय नहीं है, फिर उसको कोई छांगुर जब बहलाकर अपने धर्म में ले आता है तो आपका हिंदूवाद बड़ा बुरा हो जाता है। ये तल्ख और नग्न सच्चाइयों को सामने लाने वाला मसला है और बिल्कुल ठीक। इससे जब तक हम आंख नहीं मिलाएंगे हम सिर्फ इस तरह की बहस करते रहेंगे और ये सदियों से हो रहा है। आप उसका मोडस ऑपरेंडी देख रही है। अंगूठे नगीने साइकिल पर बेचने वाला व्यक्ति अगर आज 500 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति उसकी आंकी जा रही तो वो वहां पहुंचा कैसे? शुक्ला जी कह रहे थे कि एफआईआर लिखवाने गए लोग, जो ये लिखवाने गए कि हमारे साथ मारपीट हुई धर्म परिवर्तन के नाम पे, कश्यप जो उनका मुंशी रहा है 10 महीने तक, उस कश्यप का बयान सुनिए, उसके खिलाफ 307 लगा दी गई। ये कौन सी व्यवस्था थी? और इस तरह की व्यवस्था रहेगी तो कई छांगुर पनपेंगे। देखिए, छांगुर को ज्यादा लालच पैसे का था धर्म की बजाय। उसकी वो जो नुसरत नाम की सहयोगी है और उसका पति जो है नवीन, वो दोनों बंबई में थे। वो बंबई में मिला, उन दोनों का धर्म परिवर्तन किया और दोनों 19-19, 20-20 बार सऊदी अरब और दुबई और दूसरे अन्य देशों में गए जहां से इस बात के लिए पैसा लाते थे कि हम लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। मतलब धर्म परिवर्तन को उन्होंने कंपनी बनाया, धर्म परिवर्तन लोग, या ऐसा उनके बोर्ड लगे हुए हैं जिसके सारे विजुअल्स सामने आ रहे हैं। तो उन्होंने देखा कि मैं जिंदगी भर साइकिल पर अंगूठियां बेचूं उसकी बजाय इस धर्म परिवर्तन के नाम पर पैसा कमाऊं, क्योंकि मैं अगर सड़क पर भीख मांगूंगा तो कोई नहीं देगा, लेकिन मैं जाकर अगर कुछ देश ऐसे हैं, कुछ फंडिंग करने वाले लोग ऐसे जिनसे कहता हूं कि मैं हिंदुस्तान में धर्म परिवर्तन करा रहा हूं, तो पैसे देने को तैयार हैं। और उसने कहा कि भाई हिंदुस्तान में तो बड़ी आसानी से लोगों को फुसलाया भी जा सकता है। मेरे साथ काम करने वाला मुंशी और मेरा जो सेवादार नौकर है संपत, वही भागा वो बलरामपुर से, और वो फिर उसने भी पोल खोली बहुत सारी। वो जो आप कह रहे थे शुक्ला जी की चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी 2022-23 से वो लिखते जा रहे हैं प्रधानमंत्री कार्यालय को, गृह मंत्रालय को। उन चिट्ठियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ज्यादा चौंकाने वाले तथ्य तो ये हैं, कौन धर्म परिवर्तन से पीड़ित व्यक्ति किस छांगुर के लिए रोएगा? हम जिस व्यवस्था पर चादर ढकने की कोशिश कर रहे हैं और झूठे अपवाद और कुछ 1-2 उदाहरण देकर इसको पूरा समावेशी समाज बताने की कोशिश कर रहे हैं, अब उदाहरणों से पर्दा हटाने का, सच्चाई से आंख मिलाने का समय आ गया है। उसकी आप देखिए कि कितना शातिर व्यक्ति था और उसको समझ में आ गया। क्रिश्चियन मिशनरी गरीबों के धर्म परिवर्तन पर काम करते हैं, उसको पता था। क्रिश्चियन मिशनरियों से वो इस तरह का डेटा खरीदता था कि क्रिश्चियन मिशनरियों का काम बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा वेस्ट से फंडेड है। वेस्ट का एक पैटर्न है जो मिशनरियों वाला, वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न है, क्योंकि वो आज का नहीं है, वो सदियों पुराना है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई उसके समय से लेकर अभी तक जिस तरीके से चर्चों और संस्थाओं के माध्यम से जमीनों और लोगों पर कब्जा करने की कोशिशें हुई हैं, मुझे नहीं लगता, हाँ कुछ रविशंकर शुक्ल जैसे और कुछ इंदिरा गांधी जैसे नेताओं ने अगर उसको थोड़ा गंभीरता से लेकर संघ और सहयोगी संस्थाओं को आगे किया था तो मुझे लगता है कि वो प्रयास अच्छे लेकिन नाकाफी रहे हैं। मैं यहीं इस नोएडा के सेक्टर 44 के एक गेस्ट हाउस में कुछ, और वहाँ सुनील और विनय नाम के 2 सहयोगी हुआ करते थे, और एक इतवार के दिन मैंने उनसे कहा कि कुछ मित्र आ रहे हैं, भोजन बने। बोले नहीं सब इतवार को तो हमें चर्च जाना है। तो मैं चौंक गया, मैंने कहा ये सुनील है, एक विनय है, इसको चर्च क्यों जाना है? बोले नहीं सर, हम तो अब चर्च में रजिस्टर हो गए ना, हम तो, क्योंकि वहाँ पर हमारे बच्चों की पढ़ाई मुफ्त है और अगर हम बीमार हो जाते हैं तो हमको अस्पताल में खर्चा भी नहीं लगता। धर्म के लिए ये सब जो किया गया ये सच्चाइयाँ हैं। और वो आप कहाँ बलरामपुर और गोरखपुर की तराई की बात कर रहे हैं? उत्तराखंड से आए हुए दोनों साथियां नोएडा में ही मौजूद हैं और उनका उदाहरण आपके लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो नोएडा तक, आपके घरों के आसपास तक दस्तक हो चुकी। इससे जुड़ा दूसरा मामला जो भोपाल और इंदौर से सामने आया,
घर से निकलने वाली बहन बेटियों को किस तरीके से, और उसके लिए पैसे तय थे। इंदौर का एक पार्षद अनवर कादरी इस मामले में सामने आया, जो उसकी बाकायदा फंडिंग करता था, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है वो कर रहा था। 5 लाख इसके बाद भी अगर हम केवल जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, बहस में उलझे रहेंगे, तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन जो वनवासी कल्याण परिषद की बात हुई उसके बरक्स एक बहुत गंभीर मामला सामने आया था बरसों पहले, जिसमें दिलीप सिंह जूदेव का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं। मुझे लग रहा है खुदा से बढ़ के तो पैसा हो चुका है। भ्रष्टाचार की गंदी नालियों से बहने वाले इस पैसे ने धर्म से बड़ा स्थान ले लिया है, और कोई सक्सेना, कोई शुक्ला जो इसमें शामिल रहा, वो अगर इस पैसे को लेकर धर्म को बेचने को तैयार था तो किस धर्म की प्रतिरक्षा की आप बात कर रहे हैं? पैसा भगवान से ऊपर जा चुका है और उस पैसे की आड़ में धर्म का खेल चल रहा है। चांगुर ने देखा यार बेवकूफी है, पैसे के नाम पर कोई फंडिंग कर रहा है और पैसे के नाम पर कोई कन्वर्ट हो रहा है, मैं अरबों की कोठी बनाऊंगा और आलीशान महल में रहूंगा। उसने व्यवस्था का उपयोग किया और ऐश से रह रहा था। ये तो पोल खुल गई तो सामने आ गया। ऐसे कितने छांगुर होंगे जिनकी पोल नहीं खुल पा रही है, वो ज्यादा गंभीर मसला है। Offering a unique blend of future-ready courses and experience-based learning, Sage University is where we transform passion into profession. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।